हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आज हम आपके लिए लेके आए नंबर सिस्टम में कन्वर्जेंस। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि नंबर सिस्टम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम साथ ही में हमने देख लिया। उसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने उस वीडियो में देख लिए थे। आज हमें देखना है कि नंबर सिस्टम में कन्वर्जेंस कैसे करना है। जैसे कि हमें पता है नंबर सिस्टम 4 टाइप्स की है: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये सारे नंबर सिस्टम हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लिए। इसका डिटेल वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। जैसे कि हमने ये चारों नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन देख लिया था, तो अब हमें क्या देखना है, डेसिमल नंबर सिस्टम को, डेसिमल नंबर्स को हमें बाइनरी नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर्स को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, साथ में बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर्स को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारी बातें हमें वन बाय वन करके इस वीडियो में डिस्कस करनी है। जैसे कि हमने डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, उसके सिंबल्स देख लिए, तो हमें सिंपली पता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 है, बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 है। इस पहले वीडियो में, हम पहले पार्ट में हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम का हम बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, अब डेसिमल नंबर है उसका बेस 10 है, बाइनरी नंबर सिस्टम है उसका बेस 2 है, तो हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में हम दो ही सिंबल्स यूज करते हैं, 0 एंड 1, लेकिन डेसिमल में हम 0 to 9 तक 9 टोटल 10 नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्या करना है, जो कोई भी नंबर 0 to 9 नंबर से मिलके बना हुआ है उसको हमें 0 and 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओनली एंड ओनली द फॉर्म ऑफ 0 and 1। चलिए एक एग्जांपल लेके हम सिंपली डिस्कस करते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहला कन्वर्जन हम देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ये सबसे पहला कन्वर्जन रहेगा हमारा। अब हमें डिस्कस करना है इसको एक एग्जांपल के साथ। देखिए डेसिमल नंबर सिस्टम हमें गिवन है 56। अब ये डेसिमल है कैसे पता चलेगा, इसके बेस को हमें 10 दिया रहेगा, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी मतलब जिसके बेस में है 2। तो देखेंगे हम इस नंबर को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 56 ये हमारा गिवन डेसिमल नंबर है, हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। बाइनरी मतलब जिसका बेस 2 है, तो हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे 2 से। किससे हमें डिवाइड करना है, 2 से। अब आपने देखा होगा यहाँ पे एक सेपरेट कॉलम बनाया होगा, इस कॉलम में हम जो कुछ भी 2 से डिवाइड करने के बाद जो कोई भी रिमाइंडर बचा रहेगा, वो रिमाइंडर हम यहाँ पे नोट करेंगे, एंड जो कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो हम यहाँ पे नीचे नोट करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका कन्वर्जन। अब 2 से हमने 56 को डिवाइड करना है, डिवाइड करते चलेंगे। 2 2 जा 4, 1 रिमेनिंग, 2 8 जा 16। तो ये हो गया क्वेश्चन। रिमाइंडर हमारे पास क्या है, 0। इसको हम नोट करेंगे ऊपर 56 के, जो हमारा गिवन नंबर है उसी के साइड वाले कॉलम में। अगेन इसको हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो मिलेगा हमें 2 1 जा 2, 2 8, 2 4 जा 8। यहाँ पे फिर से रिमाइंडर रहेगा 0। इसी तरह से हमें कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि उसको हम कंप्लीट डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम 2 को करेंगे, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 0। अगेन हम 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 रहेगा। अगेन 2 से करेंगे, 1 जा 2, रिमाइंडर 1। अब यहाँ पे हम 1 को अगेन फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो इस 1 को हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब ये कोई भी जो कुछ भी हमें रिमाइंडर्स मिले हैं, इस रिमाइंडर्स को हमें बॉटम टू टॉप पढ़ते जाना। मतलब हम क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप तक हम इसको नोट करते जाएंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 1 1 1 0 0 0। देखिए ये हमारे पास गिवन, हमारे पास जो कुछ भी आंसर हमारा आया है बाइनरी नंबर का वो है 1 1 1 0 0 0। अगर आप देख सकते हैं, तो मैंने आपको पहले बोला था बाइनरी नंबर सिस्टम में हम बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0 and 1, बस ये दो ही सिंबल्स की मदद से। जो कुछ भी हमारा गिवन आंसर आया है उसमें आप देख लीजिए, कहीं भी आपको 0 and 1 के अलावा और कोई भी नंबर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे कि हमारा आंसर है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि हम डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास 29.30।
ये है डेसिमल नंबर, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब हमारे पास गिवन तो नंबर है, तो सिंपली कौन सा नंबर है, पॉइंट फ्रैक्शनल नंबर से। हमें 29 को तो पता है कि हमें कैसे करना है बाइनरी में कन्वर्ट। कैसे करेंगे 29 को, जैसे कि हमने 56 को किया था बाय डिवाइडिंग 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1, 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1 रहेगा, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 एंड ये 1 यहाँ पे एज इट इज रहेगा। तो 29 का हमें क्या मिलेगा बाइनरी नंबर, इसको हम बॉटम टू टॉप पढ़ते जाएंगे तो हमें मिलेगा 11101। ये किसका हो गया, ओनली एंड ओनली 29 का। तो अब हम पॉइंट 30 का, ये तो हमने देख लिया कि 29 का कैसे हम निकाल सकते हैं बाइनरी नंबर। अब हमें क्या देखना है, फ्रैक्शनल पार्ट, रिमेनिंग जो कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास बचा हुआ है उसका बाइनरी नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, 0.30 जो कोई भी हमारा रेडिक्स पॉइंट के बाद वाला पोर्शन है उसको हम नोट करेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी मतलब जिसका बेस 2 है। ओके, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 0.60 आएगा। फर्दर हमें क्या करना है, जो कुछ भी ये 0.60 रेडिक्स पॉइंट के बाद वाला जो कोई भी नंबर हमारे पास अवेलेबल है उसी नंबर को हमें फिर से मल्टीप्लाई करके जाना है। कितना आएगा 1.20। हमारे पास क्या है 1.20। ऐसे हमें कब तक करते जाना है, जब तक कि हमें जो 20 मिला है इसके बदले में हमें 0 नहीं मिल सकता। अगर आपको 0 नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे 6 टाइम्स का, मतलब 2 से 6 बार इस नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा है तो सिंपली आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आपको क्या नंबर मिलेगा, आपके 29.30 इस डेसिमल नंबर का ऑक्टल नंबर बाइनरी नंबर आपको क्या मिलेगा 11101.01। इसी तरह से हम, तो अब हमने देखा कि डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्जन करें, जिसमें कि हमने इंटीजर पार्ट का भी देख लिया और फ्रैक्शनल पार्ट का भी देख लिया। अब हमें उसके अपोजिट देखना है, बाइनरी नंबर सिस्टम का हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करना है। क्या करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम का डेसिमल में कन्वर्ट करना है। मतलब जो कोई भी सिंबॉलिक हमारे पास है 0 एंड 1 दो नंबर्स, इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन वाले नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। हमारे पास एग्जांपल है 1101। सिंपली हमारे पास गिवन है 1101। तो अब हमें इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए, इसका कन्वर्जन करने के लिए क्या करना है, जो कोई भी हमारी राइट साइड है, राइट साइड टू लेफ्ट साइड जाना है 1 बाय 1 करके, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो कोई भी गिवन आपका डिजिट है 0 और 1 उसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के इंक्रीजिंग पावर में टुवर्ड्स आवर लेफ्ट साइड। अब फर्स्ट हमारा राइट टू लेफ्ट जाते टाइम जो हमारा पहला डिजिट है वो है 1, इसको हम क्या करेंगे 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को हम प्लस करेंगे। फिर सेकेंड नंबर हमारे पास जो कोई भी वो है 0, इसको हम क्या करेंगे 2 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे 2 के पावर्स इंक्रीज होते जाएंगे, वापस से एडिशन करेंगे 1 into 2 to the power 2 करना है, 2 का स्क्वायर। अगेन हमें क्या करना है 1 into 2 to the power 3 करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। 2 to the power 3 कितना होता है 8, प्लस ये क्या होगा 4, ये तो टर्म 0 बन जाएगी, प्लस 0 प्लस ये क्या रहेगा 1। तो हमारे पास क्या मिलेगा 13। हमें क्या मिलेगा डेसिमल नंबर 13 मिलेगा। सिंपली आपको इतना ही करना है, हमारे राइट साइड से होकर लेफ्ट साइड तक जाना है और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है 2 टू द पावर, उसके पावर्स 2 के पावर्स हम क्या करेंगे इंक्रीज करते जाएंगे 1 बाय 1 करके। अब ये तो हमने देख लिया इंटीजर पार्ट की, इंटीजर पार्ट की तो हमारा आंसर ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है फ्रैक्शनल पार्ट की। तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसी को साथ में रखेंगे 1101 पॉइंट, साथ में लेंगे हम 0011। ये रहा हमारा डेसिमल नंबर, सॉरी बाइनरी नंबर, इसको हमें कन्वर्ट करना है हमारे डेसिमल नंबर में। ओके, तो अब हमने इसके इंटीजर पार्ट का तो सॉल्व किया हुआ है, हमें इसका पता है कि क्या आएगा डेसिमल नंबर 13। हमें अब किससे मतलब है, हमें मतलब है इससे इंटीजर पार्ट्स, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट्स। फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास क्या है 0011। अब हमने इंटीजर पार्ट को जब कन्वर्ट किया था उस टाइम में हमने क्या किया था 2 के पावर्स 1 1 करके इंक्रीज किए थे। जब हम अब इस पॉइंट के बाद में
जब हम हमारे राइट साइड की तरफ जाएंगे तब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 करके 2 के पावर्स डिक्रीज करते जाना है। मतलब अब इसका आंसर तो हमारे पास 39 अवेलेबल है, इसकी सारी जो कोई भी स्टेप है यही फॉलो करनी है। अब इसी के आगे पॉइंट देते हैं, हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, 0 इंटू 2 टू द पावर -1 करेंगे। सबसे पहला पावर हमारा नेगेटिव में क्या रहेगा, 2 टू द पावर -1। इसी को प्लस करेंगे हम, अगेन हमारे पास है 0 इंटू 2 टू द पावर -2 करेंगे। ओके, फिर से हमें क्या करना है, 1 इंटू 2 टू द पावर -3 करना है। फिर हमें लास्ट में करना है 1 इंटू 2 टू द पावर -4। देखिए पॉइंट के लेफ्ट साइड आते टाइम हमने क्या किया, 2 के पावर्स इंक्रीज किया, एंड पॉइंट के राइट साइड जाते टाइम हम 2 के पावर्स डिक्रीज करते जा रहे हैं। अब ये तो 13 हमारे पास आंसर है, ये दोनों टर्म्स तो 0 बन जाएगी, 0 प्लस 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू -3, मतलब आपको कितना आएगा, 8 आएगा, 1 बाय 8। एंड यहाँ पे आपको करना होगा 1 बाय 16 करना होगा। कैसे करना होगा, 2 का 4th पावर आएगा 16, 2 का 3rd पावर आएगा 8। ओके, तो इतना हमें कन्वर्जन करना है। अब हम आगे क्या करेंगे, 13 प्लस, इसको हमें सॉल्व करना है, 0.125 प्लस 0, तो हमें ये सॉल्व करके क्या मिलेगा आंसर हमारे पास, 0625। ऐसा कुछ हमें इसको डिवाइड करने के बाद आंसर मिल जाएगा। इसके एडिशन करके हमें टोटल आंसर क्या मिलेगा हमारे पास, 1875। जब हम पॉइंट्स के एडिशन करेंगे एंड 30, ये सारा क्वेश्चन आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, आपको स्टेप समझनी है यहाँ तक। इसके बाद वाला क्वेश्चन आप कैलकुलेटर्स की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा टोटल डेसिमल नंबर। हमें कन्वर्ट किसको करना था, इस बाइनरी नंबर को हमें कन्वर्ट करना था डेसिमल नंबर में, जिसका आंसर है, बहुत ही सिंपल सी स्टेप है। अब इसी तरह से कोई भी एग्जांपल्स लेके आपको 1 बाय 1 करके सॉल्व करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि 1110.1111, अगेन आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 0011.1101। कोई भी एग्जांपल लेके आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि हम बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कैसे करेंगे और डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स, जिसमें हमें देखना है ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कैसे करेंगे, एंड अगेन उसके साथ में डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम की कन्वर्जन्स। थैंक यू सो मच।